वेलकम टू विमल मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज से मैथ की क्लास फर्स्ट मैंने हैंड रिटन से स्टार्ट किया है। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें आते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन कौन सी संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, धनात्मक संख्या कैसी होती हैं, ऋणात्मक संख्या कैसी होती हैं, सम विषम, काल्पनिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैट 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 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जीरो से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं बाकी सभी वही प्राकृतिक संख्या आ जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। ये भी कहाँ तक चलेंगी? अनंत तक संख्याएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक और पूर्ण में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 ये क्या है? पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और 0 भी सम्मिलित होता है, तो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। जैसे -4 दिया है, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 प्लस लगा दिया। वैसे प्लस नहीं लगाया जाता है, ये धनात्मक संख्याएं ही होती हैं। ये भी अनंत तक इधर और ये भी अनंत तक, ये कम होती हैं, ये इधर बढ़ती संख्या में होती हैं। ये क्या है? पूर्णांक है। इसमें से धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो दाहिने तरफ के होते हैं वो सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 से दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के बाईं तरफ सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 से बाईं तरफ जितनी भी संख्या होती हैं वो घटती चली जाती हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, ये बाईं तरफ है, -4 -5 संख्या कम होती चली जा रही है और इधर दाहिनी तरफ संख्या बढ़ती चली जा रही है। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? -1 -2 -3 ये डॉट 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 अनंत तक ये भी होते हैं। अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या होती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। विषम संख्या कैसी होती हैं? जो 2 से विभाज्य नहीं होती, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ऐसे ही अनंत तक होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। उससे बड़ी होती है 3 5 7 11 13 17 19 23। जो संख्याएं स्वयं के अलावा 1 से कटती हैं, 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटती हैं, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं, ठीक है, 2 से भी बड़ी हो सकती हैं और अभाज्य न हो। कैसी संख्याएं? जो 1 या 2 से बड़ी होती हैं, ठीक है, 1 से बड़ी होती हैं और अभाज्य न हो, वो क्या कहलाती हैं? मिश्रित संख्या कहलाती हैं। यानी वो ऐसी संख्याएं जो विभाजित हो जाए, ठीक है, जो विभाज्य हो जाए। जैसे 6 है, ठीक है, 6 विभाज्य है। 8 भी है, 8 2 से विभाज्य है। 9 3 से विभाज्य है। 10 है, 5 से विभाज्य है। 12 है, 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य और 4 से विभाज्य है। यानी ये क्या है? मिश्रित संख्याएं हैं।
नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या होता है? एक होता है। जिनका मासा क्या होता है? एक होता है, वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दिया हो 2,3, 2,3 जैसे है इसमें, तो 2 का गुणनखंड नहीं होता और 3 का भी गुणनखंड नहीं होता। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का मासा क्या हो जाएगा? एक। 4,5 इनका भी मासा एक ही होगा और 7,9 इनका भी मासा एक ही होगा। समझ में आया? ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो, यानी महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं HCF, HCF यानी महत्तम समापवर्तक एक हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? इसकी परिभाषा ये होती है, ऐसी संख्या। क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q यानी अंश और हर के रूप में योजित की जाएं, अंश और हर के रूप में P/Q के रूप में होती हैं, जहां Q बराबर नहीं 0, यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाएं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 यानी हर उसका 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ 1/2, 2/3 और 4/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसका हर देखो 2 है, 3 है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हर 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। यूपी टेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, अपरिमेय संख्या पाई अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान वैसे 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। अगर 22/7 दिया है तो ये परिमेय हो जाएगी। 22/7 दिया है तो क्या हो जाएगी? परिमेय। 22/7 लिखा है तो ये परिमेय हो जाएगी। अगर लिखा है पाई, सिर्फ पाई दिया है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। 22/7 दिया है तो परिमेय होगी, अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई हुआ, ई है, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। ये ई को बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन का होता है। यूलर एक EULER, ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है, उनका ये एक्सपोनेंशियल ई होता है, उनका ये दिया हुआ है ई नियतांक, इसको ई नियतांक यूलर्स इक्वेशन का ई है, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। और बाकी जितनी भी रूट में हों, जैसे √2 है, √3 है, √4 नहीं होगी अपरिमेय संख्या। जैसे दिया हुआ है √2 √3 अपरिमेय होंगे और √4, क्योंकि जैसे √4 होगा तो √4 का कितना आंसर आ जाता है? 2। √4 का कितना होगा? 2। 2 क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। यानी जो रूट में हो, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। √2 √3 √5 हो गया, √5 हो गया और √7 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी को मिलाकर क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? जैसे 5i लिखा हुआ है,
कोई भी संख्या होती है उसमें अगर i लग जाए साथ में, जैसे 5i लिखा है, 5i ये साथ में ही i है, i अलग नहीं होता है, 5i ये पूरी पूरी एक संख्या है, 5i यानी एक संख्या है। ठीक है, ये मत समझना कि गलत लिखा हुआ है, ये 5i एक संख्या है पूरी। जो i है अगर i साथ में लगा हो तो ये काल्पनिक संख्या कहलाती है, यानी 5i कैसी है, काल्पनिक संख्या है। और 7i लिखा हुआ ये भी एक काल्पनिक संख्या है। जैसे i बराबर दिया होता है i की पावर 0, किसी भी संख्या जैसे वो होती है उसकी का 0 का मान 1 होता है, वैसे ही उसी प्रकार i की पावर 0 यानी 1 होता है। और ये जो काल्पनिक संख्या होती है i से डिनोट करते हैं, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, आई की घात 4 की वैल्यू होती है 1, आई की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसे दिया हुआ है आई की पावर 0 = 1, आई स्क्वायर -1, आई की पावर 3 = -i, आई की पावर 4 = 1। बहुत सारे एग्ज़ाम SSC का ले लो चाहे यूपी टेट का ले लो, उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है, रेयरली यूपी टेट में बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। सम्मिश्र संख्या जिसमें एक वास्तविक संख्या दी हुई होगी और एक काल्पनिक संख्या दी हुई होगी, उसको हल करने को बोलते हैं। तो इनको हल करने का तरीका यही होता है कि हमको अगर ये i की वैल्यू पता है, i की पावर 0 = 1, आई स्क्वायर = -1, आई की पावर 3 = -i, आई की पावर 4 = 1, तो हम उस संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में संख्या पद्धति का पार्ट 1 था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे विभाज्यता के नियम, यानी कौन सी संख्या किस संख्या से उसको विभक्त करें तो वो आराम से विभाजित हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।